कि कौची है सिविल कोर्ट, जरा लग रहा था कि हम टीआरपी के काम कर रहे हैं। अरे भैया, हम देश के भविष्य को बचाना चाह रहे हैं, बिहार से अश्लीलता मुक्त करना चाह रहे थे। लोग के समझ में तो नहीं आ रहा था, अब समझ में आएगा। जब चलाएगा ना सब समझ में आएगा। 4 गो के नाम आ गया। सबसे पहले मुर्गा छाप मनी मेराज, तूफानी लाल, संतोष रेणुआ, और चौथा जो है ना, ये लोकतंत्र के नाम पे जो यूट्यूब वगैरह पे जो गाली गलौज फैला रहे हैं या जो पत्रकारिता कर रहे हैं, जो अभद्र तरीके से पत्रकारिता करते हैं, कहीं भी जाकर चिल्लाने लगते हैं, एगो उनका भी नाम है। अभी तो कंप्लेन कर दिए हैं, अब इसके बाद जो कार्रवाई होगा आप लोगों को पूछा जाएगा, बुलाया। तो बहुत खुशी हो बिहार पुलिस के इस सब कार्रवाई से। हाँ, उतना दिन से हम सोच रहे थे कि अश्लीलता कैसे मिटाया जाए। मेरे दिमाग में आया कि नेताओं का पुतला जराता है तो नेता लोग के समझ में आता है, काहे नहीं हम अश्लीलता का पुतला जरा दे तो लोग के समझ में आ गया। पुतला आवाज जरा लिख तो बन गए ना नियम। कुछ एक दो बड़ा टीवी चैनल भी बोल रहा है कि मैंने मुहिम छेड़ा अश्लीलता का, तो लग गया सरकार ने नियम। जो ना प्रमोद प्रेमी गनवा गैलकू है, काहे ना छोड़वा दे थे। सब ढोंगी है, ढोंग धरता है। समीर चौधरी जो बोलता है वो सही बात बोलता है, और नहीं ना खराब बोलते तो भाई साहब भी हमारा भिजू नहीं आते, ठीक ना। और हम लोग कहीं के प्रवक्ता नहीं बना दिया जाता। अगर आप लोग के गली मोहल्ला में सबसे पहले जो लगता है कि लंगाई कर रहा है उसको तो हम लंगटे कीजिए, और कैसे थाना के माध्यम से जाइए। लग रहा है कि आदमी अगर कुछ खराब काम किया है, अश्लीलता का तुरंत एगो केस कीजिए। अश्लीलता का एगो अभी नियम बन गया है भैया, अब छोड़े वाला काम होगा। अब तोरा सकल वाला मुँह ना बने देवल जैतो। हाँ, अब कुंटाई हो तो तोरा कोई लंगा को हटाने के लिए अगर थोड़ा सा लंगाई करना पड़ जाए, कोई गलत है भैया। आए, अब मान लीजिए कि हमारे जो भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी हमारे जितने भी थे, फ्रीडम फाइटर सब जो हमारे थे, अगर वो मान लीजिए कि वो सब के भगा रहा था अंग्रेजवन के, तो थोड़ा सा तो हिंसा वो लोग भी कर रहे थे कि नहीं, तो एकरा मतलब कुछ वो लोग क्या हो गए भैया। अगर थोड़ी सी गलती को सुधारने के लिए थोड़ा गलत करना पड़े तो कीजिए, लेकिन थोड़ा सा कीजिए। हमको क्या माई बहन के गाड़ी दिए नहीं, को बदनाम किए नहीं, हम सबके लिए लाज बचा रहे थे। आज लाज बचाए तो बन गए ना, बिहार में देखिए नियम बन गए। लगता है कि जो नियम बना है ये मतलब कंटिन्यू जारी रहेगा और इस पे कार्रवाई होता रहेगा। नियम तो बनता है मगर तोड़ने वाले भी आपका सही है भैया। हाँ, हत्या के, फिरौती के, किडनैपिंग के बहुत का नियम बने तब होता है ऐसा। लेकिन होला के बाद क्या होता है, जो धराता है देखते हैं क्या होता है, दांत मुंह सब टूट जाता है। होली एक ऐसा पर्व है कि सभी दुश्मनों को छोड़ के दोस्ती के लिए गला मिला जाता है। ये एक मैसेज वाला पर्व है हम लोगों का। ये पर्व के बर्बाद करने का काम कर रहे थे कुछ भोजपुरी के चंद चुतिया गायक लोग। हाँ, जिस प्रकार अभी जो गाना लूना लॉन्च किया है, या फिर चोली छोट ले आए, हम तो कोई के नहीं मानते हैं ना। खेसारी लाल ना पवन सिंह, ये सब किसी को नहीं मान रहे अब हम, क्योंकि बड़े बड़े फिल्म बना रहे हैं, लेकिन बिहार के कोई कलाकार को लोग आगे बढ़ाने का मौका नहीं देता है। आप लाख आर्मी के जवान हैं, आप अपने आदमी से आप तरीका से ना बात कीजिएगा जी। आए, एको बार जय हिंद तो हम नहीं सुने हैं बोलते हुए। जय हिंद सर, आपके अगर काम में तकलीफ हुई तो हमें माफ कीजिएगा, ऐसा तो आपने नहीं कहा। मैंने आप अपना खून दिखा रहे हैं कि हाँ भाई हम तो ही ओसामा बेलादिन गामा पहलवान ही हो। एक मिनट एक अंतिम सवाल। हाँ बोलिए ना सर। पॉलिटिकल पार्टी आपने ज्वाइन किया, अब तो मतलब लगातार समीर चौधरी अश्लीलता के खिलाफ बोलते रहे, अश्लीलता के खिलाफ आवाज उठाते रहे। अब भ्रष्टाचार, गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा, चौपट व्यवस्था के खिलाफ अब समीर चौधरी क्या आवाज उठा रहे हैं? नमस्कार, प्रणाम। कि कौची है सिविल कोर्ट, जरा लग रहा था कि हम टीआरपी के काम कर रहे हैं। अरे भैया, हम देश के भविष्य को बचाना चाह रहे हैं, बिहार से अश्लीलता मुक्त करना चाह रहे थे। लोग के समझ में तो नहीं आ रहा था, अब समझ में आएगा। जब चलाएगा ना सब समझ में आएगा। 4 गो के नाम आ गया। सबसे पहले मुर्गा छाप मनी मेराज, तूफानी लाल, संतोष रेणुआ, और चौथा जो है ना, ये लोकतंत्र के नाम पे जो यूट्यूब वगैरह पे जो गाली गलौज फैला रहे हैं या जो पत्रकारिता कर रहे हैं, जो अभद्र तरीके से पत्रकारिता करते हैं, कहीं भी जाकर चिल्लाने लगते हैं, एगो उनका भी नाम है, उनका नाम लिखा हुआ है इसमें। अभी तो कंप्लेन कर दिए हैं, अब इसके बाद जो कार्रवाई होगा आप लोगों को पूछा जाएगा, बुलाया जाएगा। बिहार में लगातार अश्लीलता के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करने वाले समीर चौधरी हमारे साथ है, और अब इनको एक नया टाइटल मिल गया है। अब इन्हें बिहार एनसीपी का प्रवक्ता, बिहार प्रवक्ता बना दिया गया है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपको प्रवक्ता बनाया गया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और जय हिंद भाई लोग। एक चीज़ बताइए कि लगातार जो अश्लीलता के खिलाफ आपने आवाज़ बुलंद किया था, कोर्ट भी गए इस मसले पर, PIL दाखिल किया, कहीं ना कहीं आज वो सफल होता हुआ नज़र आया,
और बिहार प्रशासन के द्वारा सख्त हिदायत दिया गया कि जो भी अब आपत्तिजनक पोस्ट करेगा, अश्लीलता फैलाएगा या फिर जातिवाद करेगा, उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो लगता है कि आपका जो किया हुआ काम सफल हाँ, दम हो गए भैया। हम तो बहुत खुशी हो बिहार पुलिस के इस सब कार्रवाई से। हाँ, उतना दिन से हम सोच रहे थे कि अश्लीलता कैसे मिटाया जाए। मेरे दिमाग में आया कि नेताओं का पुतला जराता है तो नेता लोग के समझ में आता है, काहे नहीं हम अश्लीलता का पुतला जरा दे तो लोग के समझ में आ गया। पुतला जरा लिख तो बन गए ना नियम। आए लोग कह रहा है कि हम 6 साल से मेहनत कर रहे हैं। कुछ एक दो को बड़ा टीवी चैनल भी बोल रहा है कि मैंने मुहिम छेड़ा अश्लीलता का, तो लग गया सरकार ने नियम। जो ना प्रमोद प्रेमी गनमा गैल के हुए काहे ना छुड़वा देते। सब ढोंगी है, ढोंग धरता है। समीर चौधरी जो बोलता है वो सही बात बोलता है, और नहीं ना खराब बोलते तो भाई साहब भी हमारा भिजू नहीं आते, ठीक ना। और हमरो कहीं के प्रवक्ता नहीं बना दिया जाता। अच्छा, प्रमोद प्रेमी उन्होंने नेताओं के ऊपर अश्लीलता फैलाया, तो उन्होंने अपना वीडियो डिलीट कर दिया, माफ़ी तक मांग लिया। आम आदमी के लिए अगर कोई अश्लीलता फैलाता है या फिर कोई कॉमन आदमी जो बहुत नामी ग्रामीण ज़्यादा ना हो, वैसे लोगों के खिलाफ अश्लीलता अगर परोसा जाता है, तो अब मैं बता दे रहा हूँ कि जितने भी हमारे आप लोग देख रहे हैं, मैं बताऊँ कि अगर आप लोग के गली मोहल्ला में सबसे पहले जो लगता है कि लंगाई कर रहा है उसको तो हम लंगटे कीजिए। और कैसे? थाना के माध्यम से जाइए। लग रहा है कि आदमी अगर कुछ खराब काम किया है, अश्लीलता का तुरंत एगो केस कीजिए। अश्लीलता का एगो अभी नियम बन गया है भैया, अब छोड़े वाला काम होगा। अब तोरा सकल वाला मुँह ना बने देवल जैतो। हाँ, अब कुटाई हो तो तोरा। कुछ लोग तो अभी भी बोलते हैं कि आप भी अश्लीलता फैलाते हैं। कीजिएगा, अश्लीलता फैलाएंगे नहीं। अब मान लीजिए कोई लंगा को हटाने के लिए अगर थोड़ा सा लंगाई करना पड़ जाए, कोई गलत है भैया। आए, अब मान लीजिए कि हमारे स्वतंत्रता सेनानी हमारे जितने भी थे, फ्रीडम फाइटर सब जो हमारे थे, अगर वो मान लीजिए कि वो सब के भागा रहा था अंग्रेजवन के, तो थोड़ा सा तो हिंसा वो लोग भी कर रहे थे कि नहीं? देखा मतलब कुछ वो लोग क्या हो गए भैया। अगर थोड़ी सी गलती को सुधारने के लिए थोड़ा गलत करना पड़े तो कीजिए, लेकिन थोड़ा सा कीजिए। हमको क्या माई बहन के गाड़ी दिए नहीं, बदनाम किए नहीं, हम सबके लिए लाज बचा रहे थे। आज लाज बचाए तो बन गए ना। बिहार में देखिए नियम बन गए। लगता है कि जो नियम बना है ये मतलब कंटिन्यू जारी रहेगा और इस पे कार्रवाई होता रहेगा। नियम तो बनता है मगर तोड़ने वाले भी वो भी बात आपका सही है भैया। आए, हत्या के, फिरौती के, किडनैपिंग के बहुत का नियम बनल है, तपरो होता है ऐसा। लेकिन होला के बाद क्या होता है, जो धराता है देखते हैं क्या होता है, दांत मुंह सब टूट जाता है होकर न देखते हैं। एगो रंगदारी सेल बनल है, तेल लगा के ओकरा में मार बेच के ओकरा चूतर सुटाता है दम, देखते हैं ई हो भाई। तो भैया नियम बनल है, सोच ले भाई, नियम उल्लंघन करबे हाँ तोरा उलट दिया जाएगा। तो होली आ रहा, होली में तो बिना थोड़ा बहुत जो गानों में जो रंग देखा जाता है बिहारी के रंग, खास के थोड़ा बहुत अश्लीलता होती है, तो उसको कैसे प्रशासन? देखिए अश्लीलता ने, होली जो हमारा पर्व है ना भैया, ये खुशियों का त्यौहार है, रंगों का त्यौहार है। अब मान लीजिए किसी खुशियों के त्यौहार में किसी को अगर दुख पहुंचा के आप खुशी मनाइएगा तो ये कहाँ का नियम है बताइए? आए, हम मानते हैं हमारे बिहार का कल्चर है होली, लौंडा नाच, इस तरह का हारमोनियम उर्मोनियम। अब इसमें मान लीजिए कि किसी को आप मतलब गोबर में मरकरी फोड़ के मिला के फेंक दीजिएगा मुँह पे, तो बेचारा का क्या हालत होगा? तो भैया दुश्मनी क्यों? होली एक ऐसा पर्व है कि सभी दुश्मनों को छोड़ के दोस्ती के लिए गला मिला जाता है। ये एक मैसेज वाला पर्व है हम लोगों का। ये पर्व के बर्बाद करने का काम कर रहे थे कुछ भोजपुरी के चलन चुतिया गायक लोग। हाँ, जिस प्रकार अभी जो गाना लूना लॉन्च किया है, या फिर चोली छोट ले आए, हम तो कोई के नहीं मानते हैं ना। खेसारी लाल ना पवन सिंह, ये सब किसी को नहीं मान रहे अब हम, क्योंकि बड़े बड़े फिल्म बना रहे हैं, लेकिन बिहार के कोई कलाकार को लोग आगे बढ़ाने का मौका नहीं देता है। रंगमंच है, छोटे छोटे आपके ग्रुप डांसर्स हैं, आप लोग इन लोगों को काम देते हैं? नहीं देते हैं। मात्र आपको एल्बम बनाना रहे, एल्बम का चर्चा करना रहे, तब आके आप लोग कीजिएगा। उनके सपोर्टर लोग आप पवन सिंह और खेसारी लाल के सपोर्ट में नहीं है, मुखर होके बोलते हैं, किसी के पक्ष में ना विपक्ष में, फिर भी सपोर्टर लोग आके आपको गाली देते। भैया मेरे, हमरा कोई सपोर्ट करा है कि हम ओकरा करबो? हमरा करवही था ना सपोर्ट करबो भाई। हमार बाप हमरा खिलावे था, अपन बाप लगी सोचिए। तू हमरा काम देवे तो हम तोर प्रचार करबो। हाँ, हम बात यही है, जो मेरे लिए करेगा हम उसके लिए करेंगे। समीर चौधरी लगातार अश्लीलता के खिलाफ बोला, अश्लीलता के विरोध में रहा, जात पात के विरोध में रहा, बहुत सारे और बातों को अभी मैं आपको कहूंगा कि देशवा के जान खातिर, देशवा के शान खातिर देले बलिदान हमारे आर्मी जवान। हम भी एगो आर्मी लवर है। जिस प्रकार आर्मी लवर हैं आप, आर्मी लवर हैं, तो आर्मी वाले जवान आज मैं उसी के बारे में कह रहा हूँ भैया। जेल में जाने का कारण क्या है? अगर आप वर्दी में रहते हैं, सबसे पहली बात भैया आप आर्मी के जवान थे, तो आप बिहार पुलिस के दरोगा को आप मत ऐसा करके गाड़ी दे दीजिएगा। कहाँ का नियम है भैया? ठीक है, आपने किसी को ठोका। मैं तो पत्रकार महोदय लोग से ये कहना चाहूँगा कि पक्ष और विपक्ष दोनों न्यूज़ दिखाइए। आप क्या दिखा रहे हैं कि बिहार पुलिस ने आर्मी वालों को कूट दिया? आपने ये दिखाया कि आर्मी वाले ने किसी को गाड़ी से ठोक दिया था?
बिहार पुलिस का जवान मात्र आके यही बोल रहा था कि गाड़ी लगा दीजिए भाई साहब थानवा में, आप चल जाइए परीक्षा दिलवाने। ये भाई साहब वहाँ लग गए पूरा तूतू मैं करने। इनका ससुर है, वो जो मोटे मोटे आदमी है ना, कोई गांव मोहल्ला के आदमी नहीं, इनका ससुर है। तो भाई अपना आदमी तो साथ अपने वीडियो में तो साफ दिख रहा है कि पुलिस उसको खदेड़ते हुए जा रही है। एक आर्मी जवान के साथ इस तरीके का सलूक। भैया आर्मी के जवान है, आप रोड पे घूमे जाइएगा, आपको कोई थोपिया देगा तो आप क्या कीजिएगा? क्या कीजिएगा? पहले आई कार्ड दिखाइएगा ना गुरुजी, उसके बाद माइक दिखाइएगा कि हम एक पत्रकार हैं। जब ऐसा मैटर हुआ तो आपको दिखाना ना चाहिए कि हम कार्ड हैं, हम आर्मी के जवान हैं, हम फलानमा बैच के आदमी हैं। क्यों नहीं दिखाया आपने? आखिरकार हैं आर्मी के जवान, तभी तो उनके सपोर्ट में बहुत सारे लोग खड़े हैं, पत्रकार भी कुछ खड़े हैं। और भैया पत्रकार जो खड़ा है वो क्या करे गया, थम्सअप पिए गया है कि वहाँ पर जी क्या कर रहा है, सब समीर चौधरी जान रहा है। हाँ, 2-3 मिलियन व्यूज कमा लिया है वो, काहे ने छोड़वा दिल के। समीर चौधरी क्यों बोल रहा है कि अगर देखिए अभी तो छूट गया है भाई, हम यही कहेंगे कि अगर ये सब होता है तो दानापुर कैंट है आर्मियों का बड़ा एगो कैंपेनिंग चलता हुआ है ना, दानापुर कैंट काहे ना दानापुर कैंटवा में जाके धरना दे दिया है। हम यही कहेंगे कि आर्मी को बदनाम करने का काम मत कीजिए। आर्मी जो है अगर हमारे देश का रक्षा नहीं करेगा तो एगो सिपाही होमोगार्ड नहीं रहेगा बिहार में, और यहाँ तक कि हम लोग भी नहीं रह पाएंगे। इतने आप इससे कैसे कह सकते हैं कि वो आर्मी के जवान नहीं थे? वो एक या मैं कहाँ कर रहा हूँ कि आर्मी के जवान नहीं थे? आप लाख आर्मी के जवान हैं, आपको ये नियम कौन देता है कि आप आर्मी के जवान बिना वर्दी के होके आप किसी वर्दी वाले को मार के गाली दे दीजिएगा? कहाँ का नियम है भैया? मैंने आप अपने अंदर का सभ्यता भूल गए। और वो भाई साहब अगर 2-4 लपड़ आपको दे दिया छोटा भाई समझ के, तो आप आग बबूला करवा दिए। वो आपको कहीं दिखा गाली देते हुए? वो दिखा, मगर आपको ये दिखा होगा कि पुलिस के जवान उनको खदेड़ रहे। गुरुजी मैं एकदम पुख्ता सबूत के साथ खेलता हूँ, समझे कि नहीं? हम यहाँ पे कोई यहाँ पे राजनीति करने नहीं आए हैं। अभी हम गाड़ी सुनाते हैं आपको, देखिए केहन गाड़ी दिया है। देख लिए कौन बोल रहा है? आप देख लीजिए एक बार। ये आर्मी का जवान है। अब ये सोचिए कि वो दरोगा साहब बोल रहे हैं कि गाड़ी दिया है ना तू, गाड़ी दिया है ना तू। भैया गाड़ी क्यों दिया आप लाख आर्मी के जवान हैं, आप अपने आदमी से आप तरीका से ना बात कीजिएगा जी। आए एको बार जय हिंद तो हम नहीं सुने हैं बोलते हुए, जय हिंद सर आपके अगर काम में तकलीफ हुई तो हमें माफ़ कीजिएगा, ऐसा तो आपने नहीं कहा। मैंने आप अपना खून दिखा रहे हैं कि हाँ भाई हम तो ही हो, ओसामा बेलादिन गामा पहलवान ही हो। अरे भाई लाख आप है, लेकिन आपके ऊपर पता है कौन है? ब्रिगेडियर साहब, कर्नल साहब। आपका अगर कंप्लेन वहाँ जाएगा ना, क्या होगा आप ही समझिएगा। लेकिन हम यही कहेंगे कि जो भी हुआ गिला शिकवा को सबको मिटाइए। होली का एक नया पर्व आया है, हमारे पास खुशियों का पर्व है। ऐसा नहीं जो भी हमारे दरोगा साहब के साथ इस तरह का जो किया गया या फिर हमारे आर्मी भाई के साथ, मैं यही कहूँगा कि आप लोग ये गिला शिकवा को मिटा के ये जो हमारा आर्मी वाले भाई पे जो एक दफ़ा लगाया गया है कि सरकारी काम में रोक लगाया है, इसको हटा दीजिए भैया। समीर चौधरी बोल रहा है, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं अपने बिहार पुलिस के जवान से और सारे नेताओं से कि कृपया इनके ऊपर से ये धारा हटाइए। और जो भी मेरे से बात करना चाहता है, अगर लगता है कुछ ऐसा, चलिए ना आर्मी कैंप दानापुर, हम चले तैयार ही हो, बिना चप्पल के भी चलेंगे अगर चलना पड़ेगा तो। जय हिंद। एक मिनट एक अंतिम सवाल। हाँ बोलिए ना सर। आपने पार्टी ज्वाइन कर लिया, पॉलिटिकल पार्टी आपने ज्वाइन किया। अब तो मतलब लगातार समीर चौधरी अश्लीलता के खिलाफ बोलते रहे, अश्लीलता के खिलाफ आवाज उठाते रहे। अब भ्रष्टाचार, गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा, चौपट व्यवस्था के खिलाफ अब समीर चौधरी क्या आवाज उठाने वाले? देखिए भैया, अश्लीलता और भ्रष्टाचार ये दोनों मौसेरा चचेरा भाई है। हाँ, भ्रष्टाचार जो है ये बड़का भाई होकर जो महा खत्म है भ्रष्टाचार, मैंने सबको भ्रष्ट कर देगा। और ये अश्लीलता जिस पे मैंने रोक लगवा दिया है, अब इस पे कोई गलती करेगा तो अगर जिस भी गांव से कोई गायक अगर अभद्रता फैला रहा है, अगर गलत गाना गा रहा है, नज़दीकी थाना में जाइए और जाके 5-10 आदमी केस कर दीजिए। और नहीं होता तो एक बार हमको फ़ोन घुमा दीजिए कि हमारे गांव में ये गायक है जो अपनी माई को चोली या साया बेच रहा है, तुरंत हम उसके ऊपर एक्शन करवा देंगे ना। नहीं, मेरा सवाल था कि गरीबी, बेरोजगारी और इस पे कब आवाज़ उठाएंगे? बस समय का इंतजार कीजिए, जरूर साथ देंगे हम आपका। जय हिंद।